26 अप्रैल को उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे अमित शाह। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया है, FRI में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए अमित शाह उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह के आगमन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 26 अप्रैल को उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि वो 26 अप्रैल को FRI में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लेंगे। उन्होंने बताया कि अमित शाह के आगमन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। 26 अप्रैल को उत्तराखंड के दौरे पर अमित शाह पहुंचेंगे। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि FRI में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए अमित शाह उत्तराखंड पहुंचेंगे और उनके आगमन को लेकर के तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। देखिए, हमारे गृह मंत्री जी माननीय अमित शाह जी का 26 तारीख को उत्तराखंड में आगमन है और हम उनका स्वागत भी करते हैं, क्योंकि उनका कार्यक्रम यहाँ प्रस्तावित है। FRI में उनका कार्यक्रम होना है और वो संबोधित करेंगे यहाँ के जनमानस को। और संगठन में भी एक उत्साह है, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बेहतर सहकारिता के क्षेत्र में कार्य करने का काम किया है, उसको बढ़ाने का काम किया। हमारी जितनी कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनको मजबूत करने का काम किया, उनको मॉडल बनाने का काम किया है। तो मुझे लगता है जब गृह मंत्री जी उत्तराखंड में यहाँ पहुंचेंगे तो एक अच्छी सौगात देने का काम इस उत्तराखंड को करेंगे, क्योंकि जब भी प्रधानमंत्री जी या अमित शाह जी का दौरा उत्तराखंड के अंदर होता है तो इस उत्तराखंड को नई नई सौगात मिलने का काम होता है। देखिए, हमारे गृह मंत्री जी माननीय अमित शाह जी का 26 तारीख को उत्तराखंड में आगमन है और हम उनका स्वागत भी करते हैं, क्योंकि उनका कार्यक्रम यहाँ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर पहुंचे हैं। इस दौरे को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड में कैबिनेट का विस्तार होना है और समय समय पर कैबिनेट के विस्तार की चर्चाएं भी रहती है। इसको लेकर उत्तराखंड बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि मुख्यमंत्री शासकीय कार्यों के लिए लगातार देश की राजधानी में जाते रहते हैं। प्रदेश की अलग अलग योजनाओं को पास कराने के लिए केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करते हैं। जहां तक कैबिनेट विस्तार का सवाल है, वो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर हैं। उनके दौरे को लेकर तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। चूंकि उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार को लेकर भी चर्चाएं तेज हो रही है, उनके इस दौरे को कैबिनेट विस्तार से जोड़कर देखा जा रहा है। इस पूरे बारे में जानकारी देते हुए बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री तमाम तरह के प्रस्तावों को पारित कराने के लिए राजधानी का दौरा करते रहते हैं और जहां तक कैबिनेट विस्तार का सवाल है, वो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के कैबिनेट में 5 जगह रिक्त है, जिसको पूरा करने के लिए आए दिन चर्चाओं का बाजार गर्म है कि जल्द ही कैबिनेट का विस्तार होगा। प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने इस बारे में जानकारी दी है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी इस प्रदेश की जो विकास कार्य हैं उनको लेकर के समय समय पर दिल्ली जाते हैं और हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं उनसे वार्ता करने का काम करते हैं कि इस प्रदेश को और आगे कितने विकास हमें देने हैं, क्या प्रस्ताव है, उन सबको लेकर के जाकर के चर्चा करते हैं। रही बात कैबिनेट विस्तार की, तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है और वो जब उनको वहां से आदेश प्राप्त होगा तो मुझे लगता है कि बहुत ही जल्द यहाँ पर कैबिनेट का जो हमारा विस्तार होना है वो हो जाएगा। पर माननीय मुख्यमंत्री जी समय समय पर दिल्ली जाते हैं, तमाम प्रदेश की जो विकास कार्य हैं, जो यहाँ की गतिविधियां हैं, उन सारी चीजों को चर्चा करने के लिए जो हमारे केंद्रीय स्तर पर बैठे हैं हमारे शीर्ष नेतृत्व, उनके साथ में विचार विमर्श करते हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी बात अब चारधाम यात्रा की। धामी सरकार चारधाम यात्रा के लिए तैयार है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने वीडियो साझा करते हुए तीर्थ यात्रियों का चारधाम यात्रा में स्वागत किया है। सभी प्रदेशवासियों की ओर से तीर्थ यात्रियों का उन्होंने अभिनंदन किया है। उत्तराखंड में जल्द ही चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और प्रदेश सरकार इस यात्रा को लेकर तमाम तरीके की तैयारियां करने में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि तमाम तैयारियां पूरी हो गई हैं और अब इस कड़ी में मुख्यमंत्री ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए तीर्थ यात्रियों का स्वागत किया है, अभिनंदन किया है। प्रदेशवासियों की ओर से तीर्थ यात्रियों का उन्होंने उत्तराखंड की देवभूमि में स्वागत किया है।
प्रदेश सरकार लगातार चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर चुस्ती दिखा रही है और तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो पोस्ट की, जिसके बाद उन्होंने प्रदेशवासियों की ओर से तीर्थ यात्रियों का अभिनंदन किया है और उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए स्वागत किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो जारी करके मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों की ओर से तीर्थ यात्रियों का अभिनंदन किया है। साथ ही देवभूमि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए उनके स्वागत के संबंध में ये वीडियो साझा की है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा को लेकर प्रदेश सरकार तमाम तरह की तैयारियां कर रही है। तीर्थ यात्रियों को यात्रा के दौरान किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, इसका पूरी तरीके से ख्याल रखा जा रहा है। यात्रा मार्गों से लेकर स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं भी मुहैया कराने की पूरी कोशिश की जा रही है। चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन लगातार जारी है। 19 लाख के पार रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा पहुंच गया है। केदारनाथ के लिए सबसे अधिक रजिस्ट्रेशन हुए हैं। वहीं 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। 2 मई को केदारनाथ के कपाट खोले जाएंगे तो 4 मई को बद्रीनाथ के कपाट खोले जाएंगे। और चारधाम यात्रा को लेकर ऑनलाइन ऑफलाइन आधार कार्ड के माध्यम से और इसके साथ साथ कई अलग अलग तरीके से भी रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं और रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा आपको बता दें 17 लाख के पार पहुंच चुका है। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं के साथ साथ उत्तराखंड सरकार भी तमाम तैयारियां कर रही है। 19 लाख के पार रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा पहुंच चुका है। और चारधाम यात्रा को लेकर तमाम गाइडलाइंस जारी की गई हैं। यात्रियों से कहा गया है कि ट्रैकिंग के दौरान हर घंटे या 2 घंटे में ब्रेक लें। इसके साथ ही चारधाम यात्रा पर आने से पहले रोजाना ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। चूंकि पहाड़ी इलाकों में हवा का दबाव कम होता है, इसलिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। चारधाम यात्रा पर जाने से पहले कुछ देर वॉक करने की आदत भी जरूर डालें। इसके साथ ही जिन लोगों की उम्र 55 साल से अधिक है, वो यात्रा पर निकलने से पहले अपना फिटनेस टेस्ट जरूर कराएं। यात्रा के लिए अपने गर्म कपड़े, रेनकोट और सभी दवाइयां भी जरूरी रखें। और चारधाम यात्रा के लिए 19 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन आपको बता दें कि हो चुके हैं। यमुनोत्री धाम के लिए 3 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा सामने आया है। वहीं सबसे अधिक केदारनाथ धाम के लिए रजिस्ट्रेशन हुए हैं। गंगोत्री धाम के लिए भी 3 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन अब तक हो चुके हैं। बद्रीनाथ धाम के लिए 5,14,000 से अधिक रजिस्ट्रेशन हुए हैं। तो वही हेमकुंड साहिब के लिए भी 32,000 से अधिक रजिस्ट्रेशन अब तक हो चुके हैं। सबसे अधिक केदारनाथ धाम के लिए यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन किया है। रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा केदारनाथ धाम के लिए और चारधाम यात्रा के लिए 19 लाख से अधिक पहुंच चुका है। चारधाम यात्रा को लेकर लगातार रजिस्ट्रेशन जारी है और अभी तक रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 19 लाख के पार पहुंच चुका है। गंगोत्री धाम के लिए 3 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन कराए गए। वहीं बद्रीनाथ धाम के लिए भी 5,14,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। चारधाम यात्रा के शेड्यूल आपको बता देते हैं। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया के दिन खुलेंगे। वहीं केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए 2 मई को खोल दिए जाएंगे। 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। और यात्रा का पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन आप किन किन माध्यम से करा सकते हैं, इसके बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं। ऑनलाइन, ऑफलाइन, आधार नंबर के साथ साथ मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए भी आप चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चारधाम यात्रा के लिए लगातार रजिस्ट्रेशन जारी है और अगर आप भी चारधाम यात्रा पर निकलना चाहते हैं तो ऑनलाइन, ऑफलाइन, आधार नंबर या मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए चारधाम यात्रा के लिए आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के आंकड़ों पर हम बात कर रहे थे। लगातार देश भर से हजारों श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 17 लाख के पार पहुंच चुका है। रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन से जिलों में आप संपर्क कर सकते हैं, इसके बारे में आपको बता दें। हरिद्वार, ऋषिकेश, हरबर्टपुर के साथ साथ
आप रजिस्ट्रेशन के लिए पहुंच सकते हैं। और इसके साथ ही मौसम की जानकारी लेना अनिवार्य है। अगर आप चार धाम यात्रा पर निकल रहे हैं तो मौसम की अपडेट्स ज़रूर लें और मौसम के अनुसार गर्म कपड़े लेकर ज़रूर निकलें। अगर आप बीमार हैं और आप किसी डॉक्टर से लगातार परामर्श ले रहे हैं तो चार धाम यात्रा पर निकलने से पहले भी अपना फिटनेस टेस्ट ज़रूर कराएं। किसी तरह की दवाइयाँ अगर आपकी चल रही हैं तो वो दवाई भी अपने साथ ले जाना ना भूलें। रोजाना 20 से 30 मिनट तक वॉक करने की आदत डालने के साथ साथ 5 से 10 मिनट तक के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी ज़रूर करें। और इक्विपमेंट्स जैसे कि थर्मोमीटर अपने साथ ज़रूर रखें। साथ ही डॉक्टर्स की प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन के साथ साथ जो हेल्पलाइन नंबर स्वास्थ्य संबंधित सुविधाओं के लिए सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं उन हेल्पलाइन नंबर को भी अपने साथ रखें ताकि किसी भी तरीके की ज़रा सी भी स्वास्थ्य संबंधित समस्या होने पर आप तुरंत उस नंबर पर संपर्क करके राहत पा सकें। सनातन धर्म में चार धाम यात्रा को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि चार धाम की यात्रा करने वाले व्यक्ति को सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। आपको बता दें, अब जल्द ही साल 2025 की चार धाम यात्रा शुरू होने वाली है। देखिए रिपोर्ट। 30 अप्रैल से शुरू हो रही है चार धाम यात्रा, जिसके लिए पर्यटन विभाग ने 20 मार्च से आधार आधारित ऑनलाइन पंजीकरण शुरू कर दिया था। इसमें अब तक 18 लाख तीर्थयात्री अलग अलग तारीखों में रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, तो वहीं 28 अप्रैल से ऑफलाइन पंजीकरण भी शुरू हो जाएंगे। बता दें, हरिद्वार, ऋषिकेश, विकासनगर, हरबर्टपुर में 65 पंजीकरण काउंटर खोले जाएंगे। इसके अलावा जत्थे में यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को ठहरने वाले स्थान पर ही पंजीकरण करवा दिया जाएगा। इस पवित्र चारधाम यात्रा के लिए पुलिस ने अलग अलग मार्गों पर सूचना संबंधित साइन बोर्ड लगा दिए। जिससे श्रद्धालुओं को यात्रा करने के दौरान आसानी होगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय कुमार की ओर से अधिकारियों को चारधाम यात्रा के रूटों पर साइन बोर्ड लगाने के इंस्ट्रक्शंस दिए गए। चारधाम मार्गों पर पड़ने वाले थानाध्यक्षों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसके बाद डोईवाला और ऋषिकेश क्षेत्र में कई जगहों पर साइन बोर्ड लगा दिए गए हैं। आपको बता दें, उत्तराखंड सरकार और FSSAI मिलकर चारधाम यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों के स्वास्थ्य को भी प्राथमिकता दे रहे हैं। यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों को कम नमक, चीनी और तेल वाले भोजन तैयार करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसका उद्देश्य डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और अन्य जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों वाले व्यक्तियों की खान-पान संबंधित जरूरतों को पूरा करना है। ये पहल FSSAI के राष्ट्रीय कार्यक्रम ईट राइट इंडिया का ही हिस्सा है। इतना ही नहीं, श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य का ऑनलाइन भी ध्यान रखा जाएगा। हेल्थ एंड टूरिज्म एप्लीकेशन पर रजिस्ट्रेशन, मेडिकल स्क्रीनिंग और योग करने की सलाह शामिल है। तीर्थयात्रियों को डॉक्टर से परामर्श करने और निर्धारित दवाएं ले जाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस स्वास्थ्य पहल में उत्तराखंड सरकार और FSSAI भी सहयोग कर रहे हैं। आइए अब आपको बताते हैं चारधाम यात्रा के लिए गाइडलाइंस क्या-क्या हैं। इस यात्रा के लिए इस बार रिकॉर्ड स्तर पर रजिस्ट्रेशन शुरू हुए, लिहाजा इस बार रिकॉर्ड संख्या में भक्तों की चारधाम यात्रा पर आने की संभावना है। चूंकि इस यात्रा में सभी चारों धामों 2700 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित है, इसी वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड रहती है। इसके अलावा ऑक्सीजन की कमी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और कम हवा का दबाव भी रहता है, जिससे यात्रियों पर स्वास्थ्य जोखिम बना रहता है। और इसी को देखते हुए उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने यात्रियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए। बता दें आपको, यात्रा को अच्छी तरह से पूरा करने के लिए और भीड़ से बचने के लिए कम से कम 7 दिन की यात्रा की योजनाएं बनाएं। इसके दौरान हर घंटे या 2 घंटों में ब्रेक जरूर लें। यात्रा पर जाने से पहले अभी से रोजाना ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी शुरू कर दें, ताकि आपकी बॉडी को इसकी आदत हो जाए। और कुछ देर वॉकिंग भी करें। जिन लोगों की उम्र 55 साल से ज्यादा है या जो लोग बीमार हैं, पहले अपना फिटनेस टेस्ट जरूर करवाएं। यात्रा के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, रेनकोट, जरूरी दवाइयाँ
पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर ले जाना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो वहीं 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है और उसको लेकर उत्तराखंड राज्य सरकार की पूरी तैयारी हो चुकी है। लेकिन कांग्रेस ने चारधाम यात्रा को लेकर सरकार पर निशाना साधा था, जिसका जवाब देते हुए बीजेपी के धर्मपुर से विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, लोग ज्यादा से ज्यादा चारों धामों के दर्शन करने आते हैं, लेकिन कांग्रेस डर का माहौल पैदा कर रही है। कांग्रेस की मंशा साफ है कि वो लोगों को चारधाम में नहीं आने देना चाहती। चारधाम यात्रा को लेकर एक तरफ सरकार जहां सभी तैयारियों के पूरे होने के दावे कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से यह बयान दिया गया था कि चारधाम यात्रा में राज्य सरकार लोगों को और असंख्य श्रद्धालुओं को बुला तो रही है, लेकिन क्या उनके स्वागत के लिए और सुचारू ढंग से उनकी यात्रा संभव हो सके, इसके लिए तैयार है। इसी पर पलटवार करते हुए बीजेपी नेता का ये बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस डर का माहौल पैदा करना चाहती है और उसकी मंशा साफ नहीं है। वो नहीं चाहती कि श्रद्धालु चारधाम यात्रा करने के लिए पहुंचे। धर्मपुर विधायक ने कांग्रेस पर ये पलटवार करते हुए बड़े आरोप लगाए हैं। सौभाग्य है, देखिए कांग्रेस की मंशा स्पष्ट दिख रही है। वो हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी चारधाम यात्रा को प्रभावित करना चाहती है, इसीलिए भी यात्रा प्रारंभ हुई नहीं, उन्होंने कमियां निकालनी पहले शुरू कर दी। अरे आप चारधाम यात्राओं का पहले आकलन कर लीजिए, यात्रा प्रारंभ होने दीजिए, अगर उसके बाद भी कोई कमियां रहेंगी तो बात करिए। और सरकार देख रही है कि हर वर्ष जो है यात्रा में यात्री बढ़ रहे हैं, हम लोग भी उसी प्रकार से अपनी तैयारियों को बढ़ा चढ़ाकर कर रहे हैं। जब भी यात्रा प्रारंभ होगी आप देखेंगे कि पहले से व्यवस्थित होगी, और इस बार यात्रा के लिए हम लोग सब तैयार हैं। और हम तो कहते हैं कि खूब यात्री यहाँ पर आए ताकि हमारे स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक उससे लाभ मिले, रोजगार उपलब्ध हो। और कांग्रेस को चाहिए कि सुझाव दे अगर उनके कोई सुझाव है, लेकिन माहौल न बिगाड़े। इससे क्या होता है कि पूरे देश के अंदर जब माहौल बिगड़ता है तो नुकसान उत्तराखंड का होता है, तो प्रदेश का नुकसान न करें राजनीति करने। नहीं, देखिए आप रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उसके बाद किस तरह उसको रेगुलेट किया जाएगा, ये तो भी कल की बात है ना, आज तो नहीं। तो उसके लिए वेट तो करना पड़ेगा। आप पहले इस तरह की नेगेटिव बातें करना शुरू कर दें ताकि लोग आना बंद कर दें और आने में डरे, तो ये डर का माहौल खड़ा करना ठीक नहीं है। पहले उनको देखने दीजिए हम किस तरह मैनेज करते हैं। इतनी बड़ी सरकार है, सब हम लोग काम में लगे हुए हैं, तो उनको थोड़ा सब्र होना चाहिए। इतना ऐसे बयान भी न बने कि आप समय से पहले बयान देना शुरू कर दें। पहले उसके इम्पैक्ट को देखें, अगर कोई कमी होगी तो बात करें, उसका समाधान करेंगे। 30 अप्रैल से देवभूमि उत्तराखंड में शुरू हो रही चारधाम यात्रा को लेकर NHM यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने भी अपनी कमर कस ली है। इस बात को लेकर NHM की मिशन निदेशक स्वाति सिंह भदौरिया ने कहा कि चारधाम यात्रा के लिए हमारे मेडिकल अधिकारियों की ट्रेनिंग चल रही है। इस बार हम चारों धामों में कुल 102 स्वास्थ्य मित्र तैनात कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार हम 25 MRP यानी मेडिकल रिलीफ पोस्ट लगा रहे हैं, जिसमें हमारे स्वास्थ्य मित्र, फार्मासिस्ट और मेडिकल अधिकारियों को तैनात किया जाएगा, जो श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य की जांच करेंगे। इसमें जो हमारे मेडिकल ऑफिसर्स हैं उन सबकी ट्रेनिंग भी चल रही है अभी, और जो रेगुलर मेडिकल स्टाफ है हमारा, उसके अतिरिक्त स्वास्थ्य मित्र भी लगाए जाते हैं, जो 102 की संख्या में इस बार NHM द्वारा लगाए जा रहे हैं। और हमारी जो मेडिकल रिलीफ पोस्ट हैं वो भी चारधाम रूट पे लगाई जाती हैं। तो 25 हमारी इस बार MRPs भी लग रही हैं, जिसमें स्वास्थ्य मित्रों को और हमारे फार्मासिस्ट और मेडिकल ऑफिसर्स को पोस्ट किया जाएगा, जो कि हमारे आने वाले सभी श्रद्धालुओं की जांच और स्क्रीनिंग का कार्य करेंगे। इसमें जो हमारे मेडिकल ऑफिसर्स हैं उन सबकी ट्रेनिंग भी चल रही है अभी। और चारधाम यात्रा शुरू होने में अब महज 10 दिनों का समय रह गया है। ऐसे में कांग्रेस ने सरकार की चारधाम की तैयारियों को लेकर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार से पूछा है कि एक ओर सरकार के पास हर धाम की यात्री क्षमता की रिपोर्ट है, वहीं दूसरी ओर असीमित संख्या में श्रद्धालुओं को बुलाना चाहती है। ऐसे में क्या श्रद्धालुओं के रहने, ठहरने, परिवहन और धामों में सुलभ दर्शन की व्यवस्था सरकार ने पूरी की है? इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी सरकार के 8 सालों के दौरान हुई यात्रा पर भी सवाल खड़े किए हैं।
रिकॉर्ड है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का, वो बहुत अच्छा नहीं है। पूरे प्रदेश के अंदर तैयारियां लचर हैं, रोजाना रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। सरकार स्वयं अभी ये निश्चित नहीं है कि वो पंजीकरण से भेजेगी, ऑफलाइन ऑनलाइन पंजीकरण के अलावा वो कह रहे हैं असीमित यात्री, जितने मर्जी यात्री आएंगे हम किसी को रोकेंगे नहीं। जब आप यात्रियों को रोकेंगे नहीं, इस तरह से अगर आप आमंत्रण दे रहे हैं तो असंख्य लोग अगर आ गए तो लोड बेयरिंग कैपेसिटी हर शहर की है और उसकी बाकायदा सरकार के पास रिपोर्ट है। रोहतक IIM ने उसके ऊपर रिसर्च किया है और सरकार को रिपोर्ट दी है। चीफ सेक्रेटरी जो पिछली थी उन्होंने बाकायदा इसकी रिव्यू बैठक करी है और रिव्यू बैठक में कितना लोड एक शहर ले सकता है वो सरकार को मालूम है। उसके बाद भी अगर आप कहेंगे कि असंख्य लोग आएंगे हम रोक नहीं पाएंगे, तो मैं समझता हूं सरकार खुद भ्रम में है। सरकार की तैयारियां पूरी नहीं है। पूरी जिम्मेदारी सुरक्षा की, यात्रियों के ठहरने की, यात्रियों के भोजन की, यात्रियों के दर्शन की, वो राज्य की सरकार की। राज्य की सरकार को उसको करना चाहिए। और है और चार धाम यात्रा शुरू होने से पहले ही हरिद्वार में भीषण ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई है। शनिवार और रविवार को दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों की भारी भीड़ के चलते वाहनों की लंबी कतारें लग गई। सिंहद्वार, चंडी चौक और भीमगोड़ा जैसे इलाकों में लोगों को घंटों जाम में फंसे रहना पड़ा। पुलिस प्रशासन ने यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए वीकेंड पर भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया है। चारधाम यात्रा का आगाज होने को है। हरिद्वार में चंडी घाट पर बन रहा फ्लाईओवर इस बार भी चारधाम यात्रा से पहले हो सकेगा। NHAI की सुस्त कार्यशैली से इस बार भी यात्रा सीजन में इस रूट के यात्रियों को जाम की समस्या से जूझना पड़ेगा। फ्लाईओवर का निर्माण कार्य समय से पूरा कर गढ़वाल DM, SDM समेत कई स्तरों पर निरीक्षण किए गए और चार धाम के पहले फ्लाईओवर का काम पूरा कर लिए जाने के दावे भी किए गए थे। लेकिन इस बार की चार धाम यात्रा में भी चंडीघाट फ्लाईओवर का इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। अब कांवड़ यात्रा से पहले जून-जुलाई में पुल का काम पूरा होने का दावा किया जा रहा है। देखिए, जो चंडी पुल पे जो एक नया पुल का जो निर्माण चल रहा है उस संबंध में कई बार इस संबंध में निरीक्षण हुए हैं, जिसमें शासन से भी हुए हैं, जिला स्तर से भी हुए हैं, कमिश्नर साहब के भी हुए हैं। इस संबंध में मेरी लगातार संपर्क में रहता हूं, तो जून तक इसको कंप्लीट करने की बात अभी कही जा रही है, तो उम्मीद हो जाना चाहिए। लेकिन यात्रा का जो मेन रोड तो रहता है जो दिल्ली हरिद्वार वाला हाईवे उस पर रहता है, लेकिन हाँ ये है कि चंडी पुल पर भी उसका फ़र्क पड़ता है। तो